फिर लड़कियों को प्राउड स्पॉन्सर तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आज मैंने जो तहकीक की, मैंने सोचा अपने नाजरीन तक ये बात जरूर पहुंचाऊं, और अच्छी बात है कि कोई ना कोई ऐसी मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुंचनी चाहिए जो उनके लिए सूदमंद साबित हो सके। बिल्कुल। इस बज़्म की रौनक को बढ़ाने के लिए हमारे दरमियान एक शख्सियत का इजाफा हुआ है। हमारे दरमियान एक बहुत ही ख़ास मेहमान आए हैं। इनको मैं एक शेर से मुतारफ़ करवाऊंगा कि वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है मोहम्मद यासिर का शजरा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार K21 न्यूज़, मोहम्मद यासिर साहब। मोहम्मद यासिर साहब, हम आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद यासिर साहब उस्ताद मोहतरम भी हैं हमारे लिए। मैं एक न्यूज़ एंकर भी हूँ। जब भी मुझे कोई मसला हुआ, यासिर भाई हमेशा रहे, गाइडेंस दी और रहनुमाई के लिए हमेशा यासिर भाई हाजिर रहते हैं। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी तमाम एंकर्स के लिए जितने भी इस फील्ड में आ रहे हैं, इंटर्नीस आ रहे हैं या एंकर्स आ रहे हैं, यासिर भाई हमेशा रहनुमाई के लिए हाजिर होते हैं। तो यासिर भाई बताइएगा, इस रमज़ान में क्या मसरूफियात हैं और किस किस की रहनुमाई फरमा रहे हैं आजकल? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप दोनों की और आपकी टीम की। उनकी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, हम देख रहे हैं और वो रंग ला रही हैं। खुदा का शुक्र है, बड़ा अच्छा काम देखने को मिल रहा है। देखने वाले बहुत ज़्यादा इसकी पसीराई भी कर रहे हैं और इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो इसकी जो कामयाबी का सेहरा है वो आपकी टीम को और आप दोनों को जाता है। आपको भी बेहद तकरीर। जहाँ तक माह मुबारक की मसरूफियात का आपने तस्करा किया, माह मुबारक ये बड़े महदूद अयाम हैं, अयाम मादूदात इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये बड़ी तेज़ी से आकर ये मेहमान जो है अल्लाह का, ये गुजर जाता है। तो इसमें जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा है, और क्योंकि हम भी इसका कहीं ना कहीं हिस्सा हैं जी बिल्कुल, तो सुबह होती है और शाम होती है और यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। तो बस ये मीडिया के सामने जब होते हैं, कैमरे के सामने, तो अच्छा वक्त गुजर जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे देखने वाले हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन रहता है कैमरे के थ्रू। तो बस यही मसरूफियत आजकल है, और बाकी खुदा का शुक्र है शहर कराची में रहने वाले इस दफ़ा काफ़ी मुतमईन है, क्योंकि जो मौसम की सख्ती है वो किसी हद तक जो है वो कम हो गई है, और काफ़ी मौसम जो है वो खुशगवार भी हो गया। और स्टूडियो का मौसम तो पहले ही बहुत खुशगवार है, मेरे दाएं बाएं और इर्द गिर्द बड़े अच्छे और खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये अल्लाह का महीना है, और इस महीने में जो रहमतों की बारिशें हैं उसका सिलसिला भी जारी है। तो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं। बस जी, जैसा कि यासिर भाई ने अभी गुफ्तगू में बताया कि लोग पसीराई कर रहे हैं, लोगों के मैसेज हमें मौसूल हो रहे हैं। हमारा तो इसमें मेहनत है ही, साथ साथ शाहरुख मिर्ज़ा साहब की मेहनत है जो प्रोड्यूसर भी हैं ट्रांसमिशन के, और इस ट्रांसमिशन के जो प्रोड्यूसर मैनेजमेंट है वो हमज़ा हैं, उनकी भी खासी मेहनत है, कोऑर्डिनेटर दरक्षा है, उनकी भी खासी मेहनत है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि SM प्रोडक्शन को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल पाएंगे नेल्सन के ये गिफ्ट हैम्पर्स। जी हाँ, तरीक़ेकार उसका यह है, ऐसा यूट्यूब पे जाइए और फारिग मत बैठिए, मोबाइल उठाइए, यूट्यूब पे जाइए, SM प्रोडक्शन पे जाइए और फिर SM प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब का जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए नंबर पर इरसाल करें, और फिर इससे फ़ायदा ये होगा कि दिए गए नंबर पर इरसाल करने से कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी में अगर आपका नाम निकलेगा तो आपको मिलेंगे नेल्सन पेंट्स की जानिब से ये खूबसूरत इनामात। जी, बढ़ेंगे नात ख्वां की जानिब, अब्दुल बासित खान साहब की जानिब, जो कि हमें एक अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम पेश करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता हो। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं फ़कीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो
रसूल से ये करम है सारा, बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा। झूम के मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। शास्त्र हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला अस्त हुसैन। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं कमर हूँ शायरे बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह। मैं तो उनके दर का बस एक गदा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला। मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। पुरअसर कलाम पेश किया। मैं तो पंजतन का क्या गुलाम कहने? हूँ, यूं तो झुकता नहीं मेरा सर किसी भी शाह के आगे, लेकिन जब नाम पंजतन आ जाए, नाम मुस्तफ़ा आ जाए, नाम अली आ जाए, नाम बेशक, फातिमा आ जाए, बेशक। नाम हसन आ जाए, नाम हुसैन आ जाए, तो मैं गुलाम, इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम, इब्ने सुभान गुलाम। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे मेहदी क्या बख्श खान साहब की जानिब जो हमारे मेहमान हैं। बख्श खान साहब बताइएगा कि आप वेलफेयर के काम से वाबस्ता हैं, तो जब आप फील्ड में निकलते हैं लोगों की मदद करने के लिए, खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए, तो लोगों की क्या हालत ज़ार देखते हैं? लोगों की इस वक्त बहुत हालत जो है ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग जो कमा रहे मतलब उस हिसाब से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। एक तो बच्चों की स्कूल की फीस है, ऊपर से बिजली की बिल है, गैस की बिल है, वैसी महंगाई है, मतलब अपना घर राशन वगैरह लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। एक गरीब आदमी कितने तनख्वाह पे काम करेगा और कितना क्या रोज उजरत कमाएगा, लेगा? उजरत कमाएगा, बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो गया है बाकी। मैं मतलब यही अपनी जो हुकूमत से यही अपील करता हूँ जी। कि ये जो महंगाई है उस पर जरूर तवज्जो दे। बिल्कुल, और बिल्कुल, महंगाई देनी ही की चाहिए। बाइस बेरोजगारी भी बहुत हो रही है। और अभी तक कौन कौन से रोजगार दिए आपने लोगों को? हमने तो लोगों को सलाई सेंटर के हवाले हमने काम दिया है। बहुत अच्छा, हुनर का माशाल्लाह। काम। जी जी, सलाई सेंटर, जी। उसमें लेडीज भी काम करती है और मर्द हजरात भी काम करते हैं। वैसे उससे अलावा प्लम्बर हो गए, ये काम भी हम वेल्डिंग का हो गया, और कारपेंटर हो गए, इस तरह मतलब छोटे छोटे काम सही। बंदे हमने रखे जो लोगों को सिखा रहे हैं, ये माशाल्लाह। अपना हुनर सिखा रहे हैं। तो इसी हुनर से वो अपना आगे घर भी चला सकता है और अपना रोज़गार भी कर सकता है। और मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करता हूँ कि हमारे जैसे लोगों की हेल्प करो, ताकि इस तरह रोज़गार लोगों को मुहैया करे और इस तरह लोगों को एक हुनर सिखाए। बिल्कुल। अच्छा, मेरा यही सवाल एक आपसे होगा कि दीनी मदारिस की तामीरात के लिए आपकी क्या खिदमती, मसाजिदों के लिए, इमाम बारगाहों के लिए, तो ये ज़रा बताइए, इस पे रोशनी डालिए पहले। हमारे पास अभी भी जो है हर माह मसाजिद वाले भी आते हैं, अच्छा। मदरसे वाले भी आते हैं, बल्कि अभी भी एक मदरसे वाला का फ़ोन आया। अच्छा, मैंने माशाल्लाह। उससे माजरत किया, मैंने बोला कल आप फ़ोन कर ले। तो मसला ये कि
इमाम बारगाह के हवाले से जी जी जो कुछ मुश्किलात होता है या ज़रूरत होता है, जो भी मतलब वो भी हम करते हैं, वो ताउन भी करते हैं। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बात। रात अच्छा, पास एक से और बाला सवाल, करोकर। यूं तो दिल चाह रहा है कि गुफ्तगू बस होती रहे और आपसे बिल्कुल। सवालात करते रहें, और सवालात भी बहुत हैं, कसरत है सवालात की। तो खैर बाहर तौर मैं आती हूँ अपने इसी मौजू पर कि जब आपने इस तंजीम को अपने लिए मुंतखब किया, आपने सोचा कि मैं इससे मंसूब होना चाहता हूँ, तो मुज़ाहिमत की लोगों ने और लोगों के रवैयों में आपको क्या तग़य्युरात रूनुमा होते हुए नज़र आए, और आपने क्या सोचा कि इस तरह की तब्दीली आपको मुस्बत तब्दीली देखने में आई या मनफी तब्दीली आपने देखी? आपने देखा कि जो लोग हैं वो ज़्यादा आपके साथ ताउन कर रहे हैं या पीछे हट गए, और इसकी वजह से होता ये कि आपकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत मुतासिर होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक काम कर रहे होते हैं, आप मैनेजमेंट में जा रहे होते हैं, आप मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, घर को भी देखना, फिर तंजीम की जिम्मेदारी भी आपके शानों पर थी। तो आपने किस तरह से इसको किया, ये सवाल है मेरा। मसला ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी आया, जी नबी सल्लल्लाहु को अर्ज़ किया जी कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि मैं अगर कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ी में जाके वहाँ पे अल्लाह की इबादत करूँ तो ये ठीक है? हमारे नबी ने बोला आप तो जाएंगे, इबादत करेंगे, मगर वो फ़ायदा आपका अपना होगा। जी बिल्कुल जो भी आप इबादत करें वो आपका अपना फ़ायदा होगा। आप ऐसे भी काम करो जो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। बेशक, सुभान अल्लाह। जी तो हमने ऐसे यही हम दोस्तों को हमारे फ़ायदा नबी की पहुंचाए। जो तालीमात है, वसीयत बिल्कुल तालीमात है, बिल्कुल। उसके मुताबिक बेशक। हमने ये इरादा किया है कि हम लोगों की भलाई करें, लोगों की जिस तरह भी मतलब मदद कर सकते हैं, ज़बानी हो, माली हो, जिस तरह भी मतलब मदद कर सकते हैं उनकी मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये और जज्बा सलामत रहे। हमारे हम अल्लाह के दर में सरखुरू है। हमें सुभान अल्लाह। जी, अच्छा, जी। तालीम के हवाले से भी बता दीजिए, बस लोगों के ज़्यादा आपसे बात नहीं तालीम करेंगे। के हवाले सवालात। से हमने अपनी मतलब जहाँ पे ऐसे भी स्कूल है कि वहाँ माँ बाप जो है मतलब बच्चों का फीस नहीं दे सकते हैं, उनकी भी हम मदद करते हैं, उनकी भी बच्चों हम की साथ फीस के देते हवाले हैं। से जी भी। जी जी बिल्कुल। और बहुत उससे अच्छी बात अलावा है। और भी ऐसी मतलब यूनिफॉर्म हो गए, किताबें हो गए, उसमें भी हम उनके साथ देते हैं, उनके हेल्प करते हैं। माशाल्लाह। जी जी। वैसे भी और बहुत मसले मसाइल है। अल्लाह जी, आपकी जी। तौफीकात में इजाफा करे इलाही और आमीन। आपको देने वालों में से रखे। ऐसे भी क्या लोग बात हैं है। कि जिनकी मतलब छत नहीं है, उसकी भी हमने जिनका हेल्प कोई किया। वाकई पुरसाने हाल नहीं है नाजरीन, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मदद बिल्कुल। के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग बहुत अजीम हैं और इनकी कदर कीजिए और कदर इनका कीजिए, साथ बिल्कुल। दीजिए, इनके साथ ताउन कीजिए। जी, तो बढ़ेंगे मोहम्मद यासिर साहब की जानिब। सीनियर एंकर हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं। वैसे तो यासिर साहब को सर यासिर को देख के इनकी तमाम नौजवान जो हैं और मीडिया इंडस्ट्रीज़ में आजकल जो इंटर्नीस और एंकर्स मौजूद हैं, यासिर भाई आइडियल पर्सनैलिटी उनके लिए। क्या बात है। इनकी फिटनेस के हिसाब से देखें, इनके प्रोग्राम देखें, हर लिहाज से यासिर साहब आइडियल और पर्सनैलिटी इल्मी लियाकत भी माशाल्लाह बहुत आला माशाल्लाह, इस्तिदाद बिल्कुल। के मालिक हैं। तो यासिर साहब, आजकल के नौजवान, वैसे तो नौजवान रमज़ान मुबारक के महीने में रूहानी तौर पर और मजहबी तौर पर तो अपने आप को मजबूत कर ही रहे होते हैं और मजहबी तौर पर अपनी सलाहियतों में इजाफा कर ही रहे होते हैं, अमल में और बाकी जो अस्कार हैं उसमें। तो रमज़ान और रमज़ान के अलावा भी हमारे माशरे के नौजवानों को अपनी सलाहियतों में क्या मज़बूत इजाफा करना चाहिए जो आज के माशरे में ज़रूरी है, और आज के नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? बिल्कुल मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मुताले के ऊपर ज़ोर देने की इस वक्त बहुत सबसे खूबसूरत ज़्यादा बात ज़रूरत की है, है। मुताले के ऊपर जोर दीजिए। और ये वक्त ऐसा है, ये इतना मुश्किल वक्त है कि इस वक्त आप देखते हैं कि हर तरफ आपको सोशल मीडिया का जोर नज़र आता है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा है आपकी सोसाइटी को। तो ऐसे वक्त में यहाँ पर हम जो सबसे मुश्किल चीज़ हमारे लिए है, नौजवानों के लिए, वो उनको बचाना है फॉल्स न्यूज़ से, फेक न्यूज़ से और इस तरह की तमाम चीज़ों से, ताकि उनको सच का अंदाज़ा हो सके। और सच का अंदाज़ा तब होगा जब मुताला वसी होगा। बहुत खूबसूरत बात अब कर रहे हैं। ये हमारे लिए इस वक्त सबसे मुश्किल काम है, और मेरा ख्याल है कि पैगाम भी इस वक्त नौजवान नस्ल को यही है कि उनकी सियासी वाबस्तगी चाहे किसी भी जमात के साथ हो, अच्छी बात है, सियासी वाबस्तगी होनी चाहिए। इतना शऊर अब हमारे नौजवानों में आ चुका है बिल्कुल सही बात कि है। वो
इस चीज़ की तमीज़ अब रखते हैं कि किसको किस तरह फॉलो करना है, लेकिन अभी भी ये क्योंकि इर्तिकाई मराहिल के अंदर है, बहुत सारी चीज़ों का अभी भी ठीक होने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। तो इस वक्त मैं ज़्यादा जब नौजवानों से मुखातिब होता हूँ या जब उनके दरमियान होता हूँ तो उनको ये बात बावर कराने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त मुताले की ज़रूरत है और तारीख को पढ़ें, सही तारीख को पढ़ें और फिर उसको जांचने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें। मालूमात हो मगर दुरुस्त मालूमात होना दुरुस्त मालूमात आपके पास होना चाहिए। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी है। और दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। बिल्कुल, सब्र का मादा होना चाहिए। और मफहूम है वो है ही ये कि आपके अंदर बर्दाश्त पैदा हो, और अगर बर्दाश्त आपके अंदर पैदा नहीं होगी तो आप फिर दूसरे की बात नहीं सुन सकेंगे। इस वक्त जो हमारी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हम बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म हो चुका है, ज़ब्त नहीं है, सब्र नहीं है, जल्दबाज हो चुके हैं कि जल्दबाजी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें सोसाइटी में बिगाड़ इस वक्त नजर आ रहा है। बल्कि दूसरी तरफ में एक बात और चीज की निशानदेही करता हूँ, अमूमन आप देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर आप जाते हैं तो लोग नौजवानों को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि नौजवान आजकल के ऐसे हैं वैसे। मेरा ये ख्याल है, मैं जब बच्चों को देखता हूँ तो वो हमसे ज्यादा शऊर भी रखते हैं और मामलात को समझते भी हैं। बस उनकी जो समझ है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है और वो डायरेक्शन उनको अपने बड़ों से मिलती है। तो इसलिए आज अगर हम देखें तो चीज़ें पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि ख़ास तौर पे नौजवान, अब मैं मेरे पास बहुत सारे नौजवान जैसे साथ बैठे हैं इस वक्त। बदर भाई भी माशाल्लाह काफ़ी यंग है, वो तो आपको उनको इस रोल में बिठा दिया उनको, लेकिन बदर भाई हो गए और इस तरह के नौजवान जब मैं उनको देखता हूँ नात खानी के अंदर और इस तरह मनक़बत पढ़ने के लिए आते हैं और इस तरह बहुत ज़्यादा टैलेंट अब नज़र आता है। टीवी प्रोग्राम्स के अंदर आप जैसे जो है माशाल्लाह होनहार एंकर्स बैठे हैं, हर तरफ मुझे चैनल्स के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बड़ी तेज़ी से हमारे जो नौजवान हैं वो आगे आ रहे हैं और पहले से ज़्यादा बाएतमाद हैं। वो पहले एक ज़माने में एक बड़ा तवील प्रोसेस था। मैं अक्सर अपने दोस्तों को ये बात बताता हूँ कि एक बड़ा मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता था। नात खानी का ही अगर मिसाल लें तो चंद एक नात खां हुआ करते थे। आजकल तो माशाल्लाह बड़े नाम हैं, बदर मुनीर हमारे साथ बैठे हैं और इस तरह बड़े बड़े और हमारे नातखा हैं जो इस वक्त पूरे आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नजर आ रहे हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हूँ, लेकिन एक जो गिला है वो ये कि मुताले के ऊपर जोर दें। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। आपने जुबानी काट कर रख दी गई नफरत के खंजर कि अब कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को तो अंग्रेजी से मोहब्बत है, हमें ये गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। आप ज़बान उर्दू दम तोड़ती जा रही है। जी बिल्कुल, उर्दू का मुताला कैसे यासिर साहब, मैं ये सवाल तो मेरे दिल में था कब से और मैं आपसे करना चाह रही थी और मेहदी ने मेरे दिल की बात कह दी। तो आप ये देखिए, ज़बान अदब के ऊपर बिल्कुल भी काम, जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ तो हो रहा है, लेकिन नस्ल नौ में ये जो नौजवान नस्ल है ये ज़बान अदब को बिल्कुल फरामोश कर चुकी है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हालात इतने ज़्यादा फरसूदा और इतने मखदूश महसूस होते हैं कि आइंदा के चंद सालों बाद मुझे लगता है कि ये समातों से नहीं टकराएंगे वो हसीन अल्फाज जो। लेकिन मेरी उष्पा उम्मीद अभी भी बाकी है। वो ऐसे कि जब मैं अपने एंकर्स को देखता हूँ जो इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, इतना अच्छा अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस चीज को देखकर उम्मीद बाकी रह जाती है और इससे जबान की जो खूबसूरती है उसका अंदाजा होता है। और जबान की तरवीज और इर्तिका में हमेशा ही अपने आप को मुनहमिक रखें, ऐसा ताकि क्योंकि मुझे भी उर्दू से बहुत इश्क है, वाले हाना इश्क है, और जब उर्दू का जिक्र आता है तो मेरे चेहरे पे भी तबस्सुम बिल्कुल आती है। उर्दू के बारे में मैं यस करूंगा कि आप कोई भी जबान सीखें, इंग्लिश सीखें, बिल्कुल, मगर जो अदब, अखुवत और भाईबंदी और जो दीन की तालीम, इसके जरिए हमें मिलती है। बहुत खूबसूरत बात की है बदर साहब आपने। जीते रहिए, सलामत रहिए। जो इसकी शाइस्तगी है, बिल्कुल वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बहुत बिल्कुल। यासिर साहब, बहैसियत उर्दू दान आप क्या तजवीज़ करते हैं हमारे नौजवानों को कि वो अपनी उर्दू को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम करें? आपने उर्दू दान कह के मेरे शाने जो हैं उनको झुका दिया है, बड़े भारी एक वो है। मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा है क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। बिल्कुल यासिर साहब, आप इसका इस्तेहकाक रखते हैं, माजरत कता कलामी कर रही हूँ, लेकिन जो इसमें कोई दो राय इस काबिल समझते हैं। देखें, बहरहाल हम अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है, हमें इसे जिंदा रखना है। अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम इसको सीख भी पाए, और हमें जो हमारी बड़ी खुशकिस्मती रही वो ये कि हमें उस्ताद बड़े अच्छे मैसर आए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी वजह से शायद हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं और आप हैं तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हमें अपने माशरे के अंदर अब इस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो ये सदियों से जो एक एहसास कमतरी है ज़ुबान के हवाले से ख़ास तौर पे,
इसको अब दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही बात इसको दूर किया जाए। हमें अपने तालीमी मयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों के ऊपर से ये चीज़ अब ख़त्म होगी, करना होगी। मैं जब देखता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं वो अक्सर कहते हैं जी मेरे बच्चे को उर्दू नहीं आती, सब अंग्रेजी। बिल्कुल, और वो बड़े फ़ख्र से ये बात बता रहे होते हैं, बड़े फाखरा हो रहे होते हैं इस बात में, और ये सद है कि मुझे बड़ा तासुफ महसूस होता है जब वो ये बात कहते हैं, क्योंकि वो एक सरकारी ज़बान और दफ्तरी ज़बान के माबैन फ़र्क नहीं तलाश कर सकते। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ये एक सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि हम अपने बच्चों को उर्दू तो क्या कोई भी ज़बान सिखाना नहीं चाहते, ना उनको इलाकाई ज़बानों के बारे में उनको कोई बताया जाता है, ना उनको सिखाया जाता है। तो होता ये नतीजा कि आप जब किसी बच्चे से बात करते हैं तो जनाब उसकी आधी उर्दू और आधी अंग्रेजी होती है, जो कि हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। आधा तीतर आधा बटेर वाली बात होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप ज़बान का इस्तेमाल कीजिए, अल्फाजों की चाशनी से बिल्कुल समातों को मौसर कीजिए। आप खुद ब खुद देखेंगे कि लोग आपकी तरफ आएंगे, और अब खुदा का शुक्र है, मैं देखता हूँ तो काफी मुतमईन होता हूँ कि हमारे पास ऐसे नौजवान हैं जो अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। और उर्दू के हवाले से तो जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम ही है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बढ़ेंगे बख्त खान साहब की जानिब। अच्छा बख्त खान साहब, मुझे बताइएगा कि तमाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दस्तरखान लगा रहे हैं, और लेकिन एक ये जो ये है नुक्ता नज़र बहुत उभर रहा है कि दस्तरखान लगाना मुनासिब है या अशिया को कम कीमतों में बेचना मुनासिब है? लोगों को मुफ्त चीज़ें बेचना मुनासिब है या अशिया की कीमतें कम करना मुनासिब है? मैं तो मेरा जो इरादा है, वो मेरा जो मायने है वो ये है कि महंगाई कम हो, रेट कम हो। उससे अलावा जो है इस चीज़ों में जब रेट कम होंगे तो लोगों की जो है फिर जो है घर का जो राशन का वगैरह का बुनियादी ज़रूरतें खर्चा कम आएंगे, तो लोग वैसे खुद ब खुद थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएंगे जी। वैसे बाकी जो है इतना महंगाई, यकीन करो कि एक स्कूल का एक बच्चे का फीस 6,000 रुपए तक भी स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुत्तफिक हैं हम आपकी बात से। अगर किसी का 4 बच्चे हो तो 20-22 हज़ार रुपए तो सिर्फ स्कूल का खर्चा हो। हकीकत है ऐसा ही है। इस तरह और भी अखराजात है, बिलों का काफ़ी मामलात है, और भी घर की अखराजात, अस्पतालों की मसले मसाइल है जी। और अद्वियात आप देखें कितनी महंगी हो चुकी है। सवाल तो मैं हमेशा करती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर करती हूँ कि अद्वियात और ज़्यादा महंगी से महंगी तर होती चली जा रही हैं। बिल्कुल, बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं, अद्वियात भी महंगी होती चली जा रही हैं। दवाई तो मैं कहता हूँ जो पहले समझो एक पत्ता 20 रुपए का मिलता था, गरीब तो बीमार होने से भी डरेगा, 150 तक पहुँच गया जी। तो मैं दवाई तो बहुत ही महंगी हो गई। बिल्कुल, एक बड़ा मुश्किल है एक बच्चे का इलाज कराना, एक मरीज का इलाज कराना आजकल बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, और फीस भी इस तरह डॉक्टरों की इतनी बड़े हैं जी बिल्कुल कि बंदा करे तो क्या करे। जी बख्त खान साहब, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से हमारे नाज़रीन मोहतरम को कोई पैगाम देना चाहें, कोई ख़ास पैगाम? मैं सबको जो अमीर तरीन लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीबों को जो आपके ऊपर अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज किया है, बिल्कुल वो इनको मतलब दिया करो। एक माह रमज़ान में नहीं, पूरा साल। बहुत अच्छी बात की है, पूरे साल करें, माह मुक़द्दसा के लिए नहीं, इसको मुख्तस ना करें बल्कि पूरे साल ही रखें, पूरा साल के लिए जी। ताकि जो है उसने एक रमज़ान में घर नहीं चलाना है, उसने पूरा साल मतलब घर देखना है, पूरा घर चलाना है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं नाज़रीन। बदर मुनीर साहब की जाने, बदर मुनीर साहब से सवाल करेंगे कि आपने के नात ख्वां आज़ाद को आप कैसा पाते हैं कि नात ख्वां आज़ाद का किरदार कैसा होना चाहिए कि सिर्फ नात पढ़ते हुए ही वो मजहबी अपने अंदर मजहब का गहवारा बनाए या नात के अलावा भी मजहबी किरदार अपना बनाए? मैं ये समझता हूँ जिस आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा थी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल, ना कि सिर्फ हम नात पढ़ते हुए अपने आप को अच्छा जाहिर करें, बल्कि अमलन किरदारन बिल्कुल और अपनी आम जिंदगी में भी हमें अपने अखलाकियात को ऐसा बयान करना चाहिए कि लोग मुतासिर हों। बिल्कुल बिल्कुल
यासिर साहब, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से हमारे नाज़रीन मोहतरम को कोई ख़ास पैगाम? वैसे तो माह मुबारक के हवाले से सिर्फ इतना ही है कि सब्र से काम लेना सीखें, और माह मुबारक जो बरकतों का महीना है, बरकतें समेटनी है और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत सारी मौशरती बीमारियों का, बुराइयों का सुबह से लेकर शाम तक जिक्र होता है, लेकिन इनको तब ठीक कर सकेंगे जब अपनी इस्लाह होगी। और ये बेहतरीन महीना है जिसमें आप तज्जिया कर सकते हैं, तस्किया कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात कर दोनों के ऊपर नजर रखने की ज़रूरत है, सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। छोटा सा पैगाम है जी, क्या कहने हैं। तो नाज़रीन, बज़्म नूर का सिलसिला अपने अख्ताम को पहुँच चुका है और इस बज़्म को सजाने में ताउन बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब बता दीजिए। जी जी बिल्कुल बताने जा रहे हैं। इस बज़्म को सजाने में जो प्राउड स्पॉन्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं वो है मोबाइल एंड बाज़ार। अच्छा, मोबाइल एंड बाज़ार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आप नाज़रीन, जी आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के आउटलेट पे जाएं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपको पसंद आए लेकिन ख़रीदने की सख्त ना हो, तो आप मोबाइल एंड बाज़ार को बताएं कि आपने वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ख़रीदना है। मोबाइल एंड बाज़ार आपकी जानिब से आपके एवज़ यकमुश्त अमाउंट देगा उस आउटलेट पे, और आपको डाउन पेमेंट देनी है और उसके बाद रफ्ता रफ्ता किस्तों में वो अदा करनी है। लेकिन रमज़ान की खुसूसी ऑफर चल रही है, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रमज़ान की खुसूसी ऑफर ये है कि नो डाउन पेमेंट, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पसंद हो, आप वो मोबाइल बाज़ार आपकी जानिब से यकमुश्त अमाउंट देगा और बिना किसी डाउन पेमेंट के आप रफ्ता रफ्ता पेमेंट अदा करते रहें। बस एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, और बस आपके हाथ में वो चीज़ आ जाती है। और जो लिबास में ज़ेब तन करके बैठा हूँ, ये लिबास मुझे स्पॉन्सर करते हैं एजेंट्स बाय आसिफ हमदानी कमाल का काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, एक खुसूसी स्पॉन्सर हमारे साथ मौजूद है, गिफ्ट स्पॉन्सर नेल्सन पेंट्स की जानिब से। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ मेहनत होगी, आपको तगदौ करनी पड़ेगी। जी हाँ, इसके लिए मेहनत होगी कि आपने अपना मोबाइल उठाना है। वो तो आजकल का मशगला रह चुका है तमाम लोगों का। मोबाइल उठाना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे SM प्रोडक्शन लिखना है, SM प्रोडक्शन को बिल्कुल, और SM प्रोडक्शन को लाइक करना है और शेयर भी करना है। लेकिन खुसूसी बात, SM प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर इरसाल करना है। बहुत ज़रूरी बात, दिए गए नंबर पर इरसाल करना है। फिर उसकी कुरानदाजी होगी, कुरानदाजी में जो फातेह होगा उसको मिलेगा नेल्सन पेंट की जानिब से खूबसूरत इनामात। क्या बात है, और ये बिल्कुल इससे फायदा उठाइएगा। जी इस बार जी, और आज जो मैंने जोड़ा ज़ेबतन किया हुआ है वो रिफ्लेक्शंस की तरफ से है। रिफ्लेक्शंस कराची का बहुत अच्छा ब्रांड है, गुलशन इकबाल में है। और इस वक्त सबसे मज़ेदार बात आपको ये बताती चलूँ ख़वातीन के लिए कि 70% का डिस्काउंट लगा हुआ है, तो जाइए और मुस्तफ़ीद होइए इससे। और ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 KDA मार्केट की तरफ है, तो आप ज़रूर इसको जाइए। और यहाँ की ज्वेलरी भी बल्कि मेरी रिफ्लेक्शंस की ही है, तो ड्रेस भी इन्हीं का है और ज्वेलरी भी इनकी है, तो बहुत शानदार है रिफ्लेक्शंस की। क्या बात है जी, बिल्कुल। हमारे नाथ का हमारे दरमियान मौजूद है। नाथ का है शबीहा मकबूल साहिबा, बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ती हैं। तो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को जा रहा होगा और इनकी नात की आवाज़ आपकी समातों से टकरा रही होगी। तो रोजाना देखते रहिएगा बज़्म नूर, नए अपना बहुत ख्याल रखिएगा के साथ, और वही हमारे साथ बज़्म नूर। अल्लाह हाफ़िज़। सारे हर्फों में एक हर्फ प्यारा बहुत, और यकता बहुत, और यकता बहुत। सारे नामों में एक नाम सोहना बहुत, और हमारा बहुत, और हमारा बहुत। मीम से मोहम्मद नाम, उन पे लाखों सलाम। मीम से मोहम्मद नाम, उन पे लाखों सलाम। कि जिसकी शाखों पे आकर ज़माने के मौसम बसेरा करे, हाँ, जिसकी शाखों पे आकर ज़माने के मौसम बसेरा करे। एक शजर जिसके दामन का साया बहुत, हाँ, एक शजर जिसके दामन का साया बहुत, और घनेरा बहुत।
सारे हर्फों में एक हर्फ प्यारा बहुत और यकता बहुत, कि मेरी बीनाई से और मेरे ज़हन से महर होता नहीं। हाँ, मेरी बीनाई से और मेरे ज़हन से महर होता नहीं। मैंने रूहे मोहम्मद को सोचा बहुत, हाँ मैंने रूहे मोहम्मद को सोचा बहुत और चाहा बहुत। सारे हर्फों में एक हर्फ प्यारा बहुत और यकता बहुत। मीम से मोहम्मद नाम, उन पे लाखों सलाम।